जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे आने वाले पावन पर्व दीपावली महापर्व पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महालक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि, धन प्राप्ति के चमत्कारिक उपाय और मां लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है या दीपावली का महापर्व क्यों मनाया जाता है, इस विषय में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की कभी कमी ना हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे अंत तक देखें। दीपावली अमावस्या की रात जब महालक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती हैं, इस दिन घर को रोशनी से सजाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन बहुत ही शुभ फल प्रदान कर देने वाला होता है। सबसे पहले बात करेंगे जो पूजन की सामग्री है। आप पूजन की सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए। घी हो गया, तेल हो गया, घी, तेल, धूप बत्ती, कमल का फूल, लाल वस्त्र, चावल, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, नारियल, सुपारी, वही खाता, तिजोरी, चाबी, मिठाई, फल, कील, लोहे की कील, बतासे, कुछ दक्षिणा। और सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करें और संकल्प करें। संकल्प में आप जो संकल्प बोलना है, आप संकल्प बोल सकते हैं। विष्णु विष्णु अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे शीर्षेतवाराः कल्पे वैवश्यत वनमंतरेष्टाविशतमे युगे कल्पिके कल्पितं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। पूरा अपना नाम और पता बोल करके लास्ट में बोले मम परिवारस्य सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थम महालक्ष्मी पूजन अहम करिष्ये, ऐसा संकल्प बोले। यदि आप ऐसा नहीं बोल पाते हैं तो मन ही मन में भगवती से प्रार्थना करिए कि हे भगवती, हम यह जो पूजन कर रहे हैं, दीपावली का पूजन कर रहे हैं, हमारे पूजन को सफल बनाइए, ऐसी कामना करते माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। सबसे पहले कलश की स्थापना करना है। कलश में जल रखें। कलश में जल, सुपारी, चावल, सिक्का डालें और आम का पत्ता लगाएं। उसके ऊपर नारियल रखें। भगवान गणपति का पूजन करें। भगवान गणपति को जल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य करें, चंदन टीका करें, लड्डू का भोग लगाएं। और इस दिन भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए ओम गं गणपतये नमः का जप करें। ये विघ्नहर्ता भगवान गणपति हमारे पूजन में कोई भी विघ्न ना हो और आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करते भगवान गणपति का पूजन करें। इसके बाद जो है माँ लक्ष्मी का पूजन करें। गंगा जल से स्नान कराएं। भगवती को लाल चुनरी चढ़ाएं, कमल का फूल चढ़ाएं, गेंदे का फूल चढ़ाएं और भगवती को चंदन टीका करें। कमल का फूल विशेष फलदायी है, कमल का फूल चढ़ाएं, गेंदे का भी फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है धूप दीप नैवेद्य करें और फल भी अर्पित करें। भगवती के पास कुछ दक्षिणा उनके चरणों में चढ़ाएं, ऐसी कामना करते कि हे भगवती, अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिए, ऐसी कामना करते भगवती के चरणों में प्रार्थना करें। उसी दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का मंत्र जप कर सकते हैं। साधारण सा मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। एक मंत्र यह है। दूसरा है जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जपा जाता है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ इसके बाद तिजोरी की चाबी लें, उसका पूजन करें, वही खाता का पूजन करें। पूजा करते समय मंत्र बोलिए, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधनाधिपतये नमः। भगवती महालक्ष्मी के विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। घर के चारों कोने में दीपक जलाएं। जो साधारण से उपाय है, घर के चारों कोने में दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, भगवती को कमल का पुष्प अर्पित करें। मिश्री और खीर का भोग लगाएं, विशेष करके यह भगवती को बहुत ही प्रिय है। धान का लावा का भी भोग लगाएं, बतासे का भोग लगाएं। तिजोरी में स्वास्तिक बना करके दीपक जलाएं। तिजोरी में स्वास्तिक बना करके दीपक जलाएं। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का भी पाठ करें। भगवती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है यदि आप ऐसा करते हैं। इसी समय कुबेर की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखें और दीप जलाएं। श्री सूक्त का पाठ करें। महालक्ष्मी पूजन में कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में। सबसे पहले एक लाल वस्त्र लें, उसमें 11 कौड़ी और गोमती चक्र रखें। इसके बाद वहां उसका भी पूजन करें। उसके बाद अपने तिजोरी में रखें। इसी क्रम में दूसरी उपाय के बारे में बात करेंगे। चांदी का सिक्का लेकर के माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और फिर वही सिक्का का पूजन करें। उसके बाद तिजोरी में रखें उसको। उस दिन ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जरूर 108 बार जप करें। यदि आप हमने जो मंत्र बताए हैं पहले वो नहीं कर पाते हैं तो यह मंत्र जरूर करें। जो है भगवान गणपति की आरती करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। ओम जय जगदीश हरे, यह वाली आरती आप कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे दीपावली का यह जो पावन पर्व है क्यों मनाया जाता है। इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी जो कथा है आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि यह जो दीपावली का पावन पर्व है इतना विशेष पर्व क्यों माना जाता है।
दीपावली का यह जो पर्व है भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कार्तिक मास में अमावस्या की रात में यह मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे पुराणों में वर्णन है। दीपावली मनाने का जो यह प्रमुख कारण है, भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी में इसका प्रमुख कारण है। रामायण से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध करके माता सीता के साथ अपने घर को वापस आए, तब अयोध्या वासियों ने दीप जला करके भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया और दीपों का त्योहार मनाया। इसीलिए यह दीपों का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या की रात में मनाया जाता है। जिस दिन ऐसा हुआ था उस दिन यही तिथि थी, कार्तिक मास अमावस्या तिथि रात्रि में। इस दिन कहते हैं, इस दिन दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है, इसे ही दीपावली कहा गया है। दीपावली के दिन ही, इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था और माता भगवती लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। माँ लक्ष्मी का प्रागट्य होने के कारण महालक्ष्मी का पूजन इसी दिन होता है। हमारे पुराणों में वर्णन है, अमावस्या कार्तिक अमावस्या के दिन देवता और दानव समुद्र मंथन किए, जिसमें माता लक्ष्मी रत्न के रूप में प्रकट हुई और उस दिन अमावस्या कार्तिक तिथि थी, कार्तिक अमावस्या तिथि थी। इसीलिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। भगवती प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद देती है। विष्णु पुराण में राजा बलि की कथा है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया और असुरराज बलि का 3 पग में पूरी भूमि मांग लिए। बलि ने सत्य वचन दिया और भगवान विष्णु को 3 पग में आकाश, पृथ्वी और पाताल नाप करके भगवान विष्णु ने ले लिया और बलि को पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन विष्णु जी उनके वचनबद्ध हो गए, तब से उनके पास रहने लग गए। देवताओं ने इस घटना को दीप जला करके मनाया। इसी से महाकाली की कथा जुड़ी हुई है। कुछ जगहों पे महाकाली के रूप में इस पूजन को करते हैं। दीपावली का जो यह महापर्व है, कुछ जगहों पे इसे महाकाली के पूजन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ भगवती काली राक्षसों का संहार करके पृथ्वी को, धरती को भय से मुक्त किया था। इस दिन दीप जला करके उनकी आराधना की जाती है। दीपावली के समय नए अनाज होते हैं और व्यापारी और किसानों के लिए यह नई शुरुआत होती है। इस दिन वही खाता का पूजन इसलिए किया जाता है, व्यापारी और व्यवसायी अपना व्यापार आरंभ करते हैं, इसीलिए वही खाता का पूजन किया जाता है। दीपावली पर्व, यह जो कार्तिक मास अमावस्या का दीपावली पर्व है, यह कई कारणों से मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी के खुशी में, माँ भगवती जगत जननी महालक्ष्मी के प्रागट्य के उपलक्ष्य में, भगवान विष्णु के वामन रूप के अवतार की भी कथा के कारण दीपावली पर्व मनाया जाता है। माता को भगवती काली के रूप में भी आराधना किया जाता है, इस दिन मनाया जाता है और किसानों के उत्साह के लिए नए साल का प्रतीक के रूप में माना जाता है। दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि अहंकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई और गरीबों की सुख समृद्धि का विजय का पर्व है। दीपावली की रात महालक्ष्मी का पूजन संपन्न किया जाता है और इसे विधि विधान से पूजन किया जाता है और बताए गए सभी उपाय यदि आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करते हैं तो भगवती प्रसन्न होकर के आपके जीवन में निश्चित ही धन धान और समृद्धि की प्राप्ति करेंगी और भगवती का वास आपके घर में होगा। दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए आप लोग।